सोचो आप थिएटर में बैठे हो, लाइट्स धीरे धीरे बंद होती हैं, स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और हर 20 मिनट बाद एक रिमाइंडर सामने आता है कि इसी वक्त कहीं न कहीं एक और केस रजिस्टर हो रहा है, एक और जिंदगी टूट रही है, एक और घर में सन्नाटा उतर रहा है। और 80 मूवी एंटरटेनमेंट देने नहीं आई, ये फिल्म डिस्टर्ब करने आई है। और शायद इसीलिए ये जरूरी है, एक कोर्ट रूम ड्रामा जो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं दिखाती बल्कि एक पूरे सिस्टम को एक्सपोज करती है, एक पुरानी सोच को चैलेंज करती है और हमें उन सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनके जवाब हम अक्सर टाल देते हैं। 80 नाम सीधा लगता है, लेकिन ये एक स्टैटिक्स का सिंबल है, वो हकीकत जहां सीरियस असॉल्ट केस के नंबर्स सिर्फ डेटा बनकर रह जाते हैं और इंसान सिर्फ फाइल्स और हेडलाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिल्म की कहानी एक स्कूल टीचर के गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगी एक ब्रूटल अटैक के बाद पल भर में बदल जाती है। लेकिन यह कहानी जुर्म तक सिमट कर नहीं रह जाती, असली कहानी शुरू होती है उसके बाद। पुलिस प्रोसीजर, मेडिकल एग्जामिनेशन, कानूनी देरी, कोर्टरूम में कैरेक्टर असैसिनेशन और सबसे बड़ा सवाल, इंसाफ मिलता कैसे है और मिलता भी है या नहीं। यहां तापसी पन्नू एक डिटरमाइंड लॉयर के रूप में सामने आती हैं, जो सिर्फ एक केस नहीं लड़ रही बल्कि एक माइंडसेट के खिलाफ खड़ी हैं। उनका परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड है, आवाज में ठहराव है, गुस्सा भी नाप तोल कर है और कोर्ट रूम में उनकी प्रेजेंस मेलोड्रामा के बिना भी भारी पड़ती है। यहां सर्वाइवर के दर्द को ड्रामेटाइज नहीं किया गया है, उसे महसूस करने दिया गया है और वही इस फिल्म को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। अगर आपने अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 या थप्पड़ देखी है तो आप उनका सिनेमैटिक पैटर्न समझ जाओगे। वो फ्लैशी डायरेक्शन नहीं करते, वो अनकंफर्टेबल डायरेक्शन करते हैं। हैंड हेल्ड कैमरा, टाइट क्लोजअप्स, लंबी खामोशियां, ऐसे पॉसेस जो आपको स्क्रीन से भागने नहीं देते। उनकी फिल्म्स में हीरो कोई एक इंसान नहीं होता, हीरो मुद्दा होता है और विलन भी कोई एक चेहरा नहीं, एक सिस्टमिक सोच होती है जो समाज में गहरी जमी होती है। पेसिंग की बात करें तो 80 एक फास्ट कोर्ट रूम थ्रिलर नहीं है, ये स्लो बन है, डेलिब्रेट है। फर्स्ट हाफ वक्त लेता है, इंसिडेंट को रश नहीं करता, ट्रॉमा को रुक कर दिखाता है। सेकंड हाफ में कोर्ट रूम आर्गुमेंट्स इंटेंसिटी लाते हैं, अल्फाज टकराते हैं, लेकिन ये कहानी भागती नहीं, धीरे धीरे सांस लेती है। कुछ लोगों को ये पेस हैवी लग सकती है, लेकिन डायरेक्टर का मकसद स्पीड नहीं, असर छोड़ना है। फिल्म के थीम्स सिर्फ निर्दयी जुर्म तक सीमित नहीं है, ऐसी सोच पर भी हैं जो उस जुर्म को आम बना देती है। जुर्म से ज्यादा पीड़ित पर सवाल उठाए जाते हैं और सिस्टम की धीमी चाल सब कुछ और भारी कर देती है और लीगल लूप होल्स पर तीखी नजर डालती है। कोर्ट रूम में सिर्फ अक्यूज्ड ट्रायल पर नहीं होता, सर्वाइवर भी होता है और कभी कभी पूरा सिस्टम भी। फिल्म आपको स्पून फीड नहीं करती, बैकग्राउंड स्कोर आपको गाइड नहीं करता कि कब रोना है और कब ताली बजानी है। यहां आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। इस मूवी की स्ट्रेंथ है इसका बोल्ड थीम, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और समाज में चर्चा छेड़ने की हिम्मत। इसकी वीकनेस है स्लो पेसिंग, इमोशनली ड्रेनिंग टोन और उन लोगों के लिए लिमिटेड रीवॉच वैल्यू जो सिर्फ इंटरटेनमेंट ढूंढने आते हैं। लेकिन शायद 80 का मकसद इंटरटेनमेंट था ही नहीं, शायद इसका मकसद आईना बनना था। और अब सवाल यह नहीं है कि फिल्म अच्छी है या नहीं, सवाल यह है कि जब स्क्रीन डार्क होती है, जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो, क्या आप सिर्फ एक मूवी देखकर आ रहे हो या एक सच का सामना करके। फिल्म का केस खत्म हो सकता है, जजमेंट सुना दिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वो कोर्ट रूम के बाहर भी जिंदा रहती है। नंबर्स रिपोर्ट होते रहते हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं कोई और लड़ाई शुरू हो जाती है। 80 आपसे ताली नहीं मांगती, वो आपसे जमीर मांगती है। एट द एंड स्क्रीन पर क्रेडिट्स रोल होते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, लोग धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक सवाल रह गया, अगर आप थोड़ा सा बेचैन हो, थोड़ा सा ज्यादा सचेत हो, तो समझ लीजिए फिल्म अपना काम कर चुकी है। क्योंकि कभी कभी सिनेमा का काम हमें हंसाना नहीं होता, हमें जगाना भी होता है। और जब तक वो जगाने की जरूरत खत्म नहीं होती, तब तक 80 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक याद दिलाने वाली आवाज है, एक रिमाइंडर है जो अंधेरे में भी गूंजता रहता है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।